Hello, students. Good morning. So, how you all are doing? I think and I wish that you all are doing well. So, student, without wasting your precious time, let us get started. Be ready to make your learning easier with Master Teacher Shamim Sir. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 में चैप्टर ट्रायंगल शुरू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, क्लास 10 में ट्रायंगल चैप्टर में हमें पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट कहता है, क्या कहता है कि टू ट्रायंगल आर said to be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। क्या कहता है स्टूडेंट सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का? टू ट्रायंगल आर सिमिलर, टू ट्रायंगल सिमिलर होंगे इफ देयर corresponding angles आर इक्वल। मान लो स्टूडेंट ये दो ट्रायंगल है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप बट नॉट सेम साइज। सेम शेप, तो ये दोनों का शेप सेम है, तो ये अगर सिमिलर हैं, मान लो कि ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो क्या होगा स्टूडेंट? कहता है देयर corresponding angles आर इक्वल। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके corresponding एंगल इक्वल होंगे। मतलब ए जो है का corresponding एंगल कौन सा होगा? बी। एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। दूसरा एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू का। बी का corresponding एंगल बी इक्वल होगा पी का, क्यू का, सॉरी। और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर का। ये हमारा corresponding एंगल हो गया, उसके corresponding एंगल इक्वल होंगे, बट देयर corresponding साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी प्रोपोर्शनल में होंगे। corresponding साइड का रेशियो यानी corresponding साइड आपका बना क्या? ए बी, और ए बी से इसका क्या हो गया? पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, और दूसरा हो गया यहां से बी सी बाई, और इसका corresponding क्या हो गया? क्यू आर, और तीसरा हो गया ए सी, और ए सी का corresponding साइड क्या हो गया? पी क्यू, सॉरी पी आर। इस पे ए सी का corresponding साइड पी आर हो गया, ए सी का corresponding साइड पी आर हो गया। तो corresponding साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होंगे, यानी इनके corresponding साइड प्रोपोर्शनल। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोग किसके बारे में? सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पहले हम लोग ये जान लिए। अब स्टूडेंट इसके क्राइटेरिया को हम लोग बाद में समझेंगे कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to prove a theorem. It is a very important theorem. That theorem is called Thales theorem, or we also know it basic proportionality theorem. That means शॉर्ट में इसको हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। यहां पर स्टूडेंट इस पे आज हम लोग प्रूव करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये
सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमने बता दिया, क्योंकि ये ट्रायंगल शुरू करने से पहले इसकी सिमिलरिटी के बारे में समझना। अब उसके बाद चले आते हैं यहां से थेल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट, थेल्स ने क्या कहा? थेल्स ने कहा कि प्रूव दैट a line is drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides are in the same ratio. are in the same ratio. क्या कहा उसने? कहा कि अगर किसी भी ट्रायंगल, सपोज स्टूडेंट हियर इट इज अ ट्रायंगल A, B and C is a triangle. A line is drawn parallel to the one side. One side BC है, BC के पैरेलल अगर एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका नाम D। तो कहता है इट इंटरसेक्ट अदर टू साइड, ये अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स AD बाई DB इक्वल हो जाएगा AE बाई EC। यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। दैट इज कॉल्ड BPT और थेल्स थ्योरम। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अ गिवन। गिवन में क्या है स्टूडेंट? यहाँ गिवन में है ABC इज अ ट्रायंगल and DE parallel to BC। DE parallel to BC, ये स्टूडेंट हमारा गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? हमें प्रूव करना है सेम रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो स्टूडेंट, यहां हम लोग कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन BE and CD। BE और CD को ज्वाइन कर देते हैं। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, और AC पर D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसका नाम देते हैं M। तो DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, और E से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर इतना हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और उसके बाद तब अब चलते हैं प्रूफ पे। तो स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले हम लोग ADE ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ADE में एरिया निकालते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया जनरल फॉर्म है स्टूडेंट। जनरल फॉर्म एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हियर इट इज हाफ, और बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो हम बेस AD ले लेते हैं और हाइट क्या हो जाएगा इसका? तो यहां पर n है तो हाइट हो जाएगा
ई एन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ई एन हो गया, ये हमारा हो गया। अब चले आइए इन ट्राइंगल डी ई बी, कौन सा स्टूडेंट, डी ई बी, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं डी ई बी। इस ट्राइंगल में एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी। तो डी ई बी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, और इसका बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी डी, और हाइट क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां पर ये समझने वाली बात है कि मान लो कि आपके पास कुछ इस तरह के ट्रायंगल है, इस तरह के ट्रायंगल है, और स्टूडेंट आपको यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, और जब इस साइड को हम बढ़ाएंगे तो ये हमारा जो है परपेंडिकुलर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह का ये फिगर है, यानी देख लो DEB, और DEB में अगर हमें E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ये हमारा EN ही होगा। किसके लिए, तो DEB ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर EN ही होगा, तो यहाँ पर हमारा हाइट जो है वो EN ही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब स्टूडेंट इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN बाई हाफ इंटू DD इंटू EN। तो स्टूडेंट यहां से हम देख रहे हैं कि EN और EN दोनों कैंसिल हो गया, और AB और AB सॉरी हाफ और हाफ भी कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा क्या, AD बाई BD। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वंस अगेन फिर अब सेम इसी तरह से हम अब लोग राइट साइड में करते हैं, तो इसी तरह से राइट साइड में करते हैं, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से हम थोड़ा सा ये इरेज करते हैं, पहला हम लोग रहने देते हैं क्वेश्चन, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब चलिए आइए फिर चाहिए इन ट्रायंगल कौन सा, AED या ABD, जो भी आप कहिए, AED का इस बार जो है, अगर मान लो कि बेस तुम्हारा AB है तब हाइट क्या हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल ADE में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, इस बार बेस हम लोग ले रहे हैं AE, और हाइट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, EN। हाइट क्या हो जाएगा, इधर से ले रहे हैं ना, सॉरी, इस बार हम लोग बेस क्या ले रहे हैं, इस बार हम लोग बेस ले रहे हैं AD EN, हाँ सॉरी, इस बार बेस हम लोग ले रहे हैं AE, तो AE हो गया बेस, और हाइट क्या हो जाएगा उसका, DN, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, AE बाई DN। अब चलिए आइए इन ट्रायंगल कौन सा, अब ये वाला स्टूडेंट EDC, ट्रायंगल EDC में अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा EC, और इंटू हाइट, इसके लिए भी स्टूडेंट बेस अगर EC है तो हाइट वही हो जाएगा आपका DN। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, दोनों के एरिया का रेशियो, एरिया ट्रायंगल ADE बाई एरिया ट्रायंगल EDC
इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM बाई हाफ इंटू EC इंटू BM। दोनों का रेशियो निकालते हैं स्टूडेंट। तो अब यहां से हाफ और हाफ हमारा कैंसिल हो गया और DM हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारा AE बाई EC। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। स्टूडेंट यहां जरा 1 और 2 पर कॉन्सेंट्रेट करो। एरिया ADE बाई एरिया DEC EDC इक्वल टू AE बाई EC। एरिया ADE यहां ADE है और बाई एरिया DEB इक्वल टू AD बाई DB है। ये है हमें 1 और 2 में। यहां देखो एरिया ADE और यहां भी क्या है एरिया ADE, इसका दोनों सेम है। और यहां पर एरिया DEC एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC और यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये दोनों डिफरेंट है। अगर स्टूडेंट ये दोनों सेम हो जाए तो इधर जो है ये दोनों का एरिया का रेशियो सेम हो जाएगा तो इधर वाला भी इक्वल हो जाएगा। यानी इधर का जो है लेफ्ट साइड को अगर हम इक्वल दिखा देते हैं तो राइट साइड भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहां देखो EDC कहां है ट्रायंगल EDC और दूसरा कौन है DEB ये स्टूडेंट। तो अब यहां तक एक बार देख लो कि ये दोनों ट्रायंगल EDC एंड ट्रायंगल DEB, ये दोनों ट्रायंगल स्टैंड ऑन सेम बेस, और वो बेस क्या है DE एंड lie between same parallel कौन सेम पैरेलल DE एंड BC। Therefore क्या हो जाएगा स्टूडेंट बोथ area of both triangles are equal. Therefore area of triangle EDC equal to area of triangle DEB। ये स्टूडेंट हम लोग प्रीवियस क्लास यानी 9th में ही पढ़ चुके हैं कि when two triangles stand on same base and lie between same parallel, area of both triangles are equal। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE पर हैं और सेम पैरेलल DE और BC के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। देन स्टूडेंट इट इज क्लियर। अब हमारा हो गया, क्या हो गया, अब चाहे तो आप DEC के जगह पर DEB लिख दीजिए या DEB के जगह पर EDC लिख दीजिए। तो अब यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों इक्वल है, यानी कि ADE बाई EDC और यहां पर भी हम DEB के जगह पर लिख देते हैं EDC क्योंकि दोनों तो सेम है। तो अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC और इधर भी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। जब दोनों ये सेम हो जाएगा तो यहां पर हमारा AE बाई EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE बाई
पहला इक्वेशन से हम लोग ले रहा था, AD बाई BD इक्वल हो जाएगा AE बाई EC। ये स्टूडेंट हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और इसको इस तरह से हम लोग ड्राइव करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर केवल यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि टू ट्रायंगल स्टैंड ऑन सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल, इसलिए वो दोनों का एरिया इक्वल होगा। अगर ये हमारा याद रहेगा तो हम बिल्कुल इसको आसानी से ड्राइव कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं अब इसका कन्वर्स। Here it is, converse of basic proportionality theorem, that means converse of Thales theorem. Student क्या कहता है, if a line divide any two side of a triangle in the same ratio, then prove that the line is parallel to the third side. Here student कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये था हमारा थेल्स थ्योरम। लेकिन यहाँ पर कह रहा है, इसका कन्वर्स कह रहा है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो प्रूव करो कि वह लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जो BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो पढ़े थे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं हम। मान लो स्टूडेंट कि ये आपका एक ट्रायंगल है ABC और D पैरेलल है BC के, तो अकॉर्डिंग टू BPT क्या हो जाएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये हो जाएगा हमारा BPT से, बाई BPT से ये हो जाएगा। अगर इस दोनों में हम 1 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, AD बाई DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1। दोनों तरफ अगर प्लस 1 हम लोग करते हैं तो उसके इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्या हो जाएगा, तो ये नीचे में DB हो गया और ये AD हो गया और 1 से मल्टीप्लाई हो गया DB में, तो ये DB हो गया और यहाँ भी आपका EC हो गया और यहाँ AE हो गया और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो EC हो गया। स्टूडेंट AD प्लस DB इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बाई DB इक्वल टू AE प्लस EC क्या हो जाएगा हमारा, AC बाई EC। तो स्टूडेंट BPT से हमारा AD बाई DB आया इक्वल टू AE बाई EC, और हम लोग को अगर रिक्वायरमेंट है AB बाई AD और AC बाई AE, तो ये भी हमारा BPT से हो गया। कैसे, केवल दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड कर दिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर मान लो कि अगर हम ये इसी BPT को ऐसे लिख दें यानी रेसिप्रोकल कर दें, DB बाई AD इक्वल टू AE बाई EC, और क्या करें, और फिर इसमें 1 ऐड कर देते हैं बोथ साइड, तो DB बाई AD प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1, और यहां से हमारा AD हो गया और ये DB प्लस AD हो जाएगा और यहाँ AE प्लस EC हो जाएगा बाई EC। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, DB प्लस AD कहाँ है, DB प्लस AD क्या हो जाएगा, AB,
बाई ए डी और इक्वल टू और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी, ए सी बाई ई सी। तो स्टूडेंट बीपीटी से हम लोग देखें कि एक ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, और उसी का यूज करके हम लोग देखें कि ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी, ये हो गया। और इसी का यूज करके फिर हम लोग देखें कि ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए डी। तो स्टूडेंट ये हम लोग तीनों जो है बीपीटी से हम लोग जहां रिक्वायरमेंट है जिस तरह से उस तरह से यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा बीपीटी पर था, लेकिन हमें यहाँ पर अभी क्या प्रूव करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो स्टूडेंट अब चलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसके लिए एक सबसे पहले एक लाइन, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। यार स्टूडेंट ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं और यहां से एक लाइन डी ई ड्रॉ की। तो गिवन में क्या है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल such that AD by DB equal to AE by EC। यहां पर ABC एक ट्रायंगल है और DE एक लाइन है जो कि AB और AC साइड को सेम रेशियो यानी AD बाई DB और AE बाई EC में डिवाइड करता है। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। अब स्टूडेंट यहां हम लोग चलते हैं प्रूफ में। लेट DE not parallel to BC। यहाँ स्टूडेंट हम ये मान लिए कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। लेट DE dash is parallel to BC। हम मान लेते हैं कि ये एक दूसरा जो लाइन है, ये जो DE डैश ये पैरेलल है BC के। हम इसको मान लिए कि DE डैश ये पैरेलल है BC के। देन अकॉर्डिंग टू BPT, नाउ फ्रॉम BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अगर वो पैरेलल है तो क्या होगा स्टूडेंट, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी AB बाई DE सॉरी AB बाई DB इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C, ये होगा BPT से, ठीक है। बट गिवन क्या है हमारा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। स्टूडेंट यहां पर ये दिया हुआ है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C, और ये AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो इधर दोनों लेफ्ट हैंड इक्वल है, इसलिए दोनों का राइट हैंड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नाउ
देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए ई डैश बाई ई डैश सी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या उसके इक्वलिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तो उसके इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि हम लोग इससे पहले देख चुके, बीपीटी में देख चुके हैं। तो यहाँ पर ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्लस 1। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ ए ई डैश प्लस ई डैश सी बाई ई डैश सी प्लस ए ई प्लस ई सी बाई ई सी, 1 ऐड करेंगे स्टूडेंट। अब यहां जरा देखिए, ए ई डैश प्लस ई डैश सी कहाँ है, ए ई डैश प्लस ई डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए सी बाई ई डैश सी। और यहां देख लीजिए, तो यहां प्लस नहीं, इक्वल का साइन, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी कहां, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी बाई ई सी, ये हो जाएगा स्टूडेंट। यहां हम देख रहे हैं ए सी बाई ई डैश सी और ए ई बाई ई सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा अब हमारा, ई डैश सी इक्वल टू ई सी हो जाएगा, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। अब स्टूडेंट जरा यहां ध्यान दो, क्या कह रहा है, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। हाउ इज पॉसिबल, हाउ इज पॉसिबल, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। यहां पर क्लियर हम देख रहे हैं कि ई डैश सी और ई सी ये दोनों अलग हैं, और यहां पर कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है। तो इट इज ओनली पॉसिबल इफ ई डैश ई बोथ आर कोइंसाइड। अगर ये तभी पॉसिबल है जब ई डैश और ई दोनों कोइंसाइड हो। तो हम लोग कहते हैं, यहां पर लिखेंगे कि इट इज पॉसिबल ओनली ई डैश सी, ई डैश एंड ई डैश एंड ई आर कोइंसाइड। स्टूडेंट ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ई डैश और ई दोनों एक ही पॉइंट हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि ई सी इक्वल टू ई सी हो जाएगा। और यहां पर दोनों अगर ऐसे लेते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब ये हम दिखा दिए कि ई डैश जो है वो ई पर ही है, इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया। हेंस अब हेंस क्या हो जाएगा, डीई पैरेलल टू बीसी। जब ये ई डैश और ई कोइंसाइड है तो हमारा, हम माने थे कि डीई जो है वो पैरेलल है, तो अब वो डी पैरेलल ना होकर क्या हो जाएगा, डीई डैश पैरेलल माने थे, तो डी डैश पैरेलल ना होकर डीई पैरेलल हो जाएगा। हियर इट इज डीई पैरेलल टू बीसी। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को प्रूव करते हैं। तो ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी था, और इन दोनों पर अब हम लोग सम बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, हियर इट इज अ क्वेश्चन। In the given figure, if LM parallel to CB, LM parallel to CB and LM parallel to CD, LM
parallel to CD, then prove that AM by AB equal to AN by AB. स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या है हमारा, गिवन है LM parallel to CB and LN पैरेलल टू CD, ये स्टूडेंट हमारा गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AB, ये स्टूडेंट हमें प्रूव करना है। हाउ कैन वी प्रूव, थ्रू द BPT। तो BPT हम लोग जानते हैं क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी का यूज करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। हाउ कैन प्रूव, तो यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वी टेक ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि LM पैरेलल है CB के, ये स्टूडेंट हमारा गिवन है। LM पैरेलल है CB के, तो क्या हो जाएगा, AM बाई BM इज इक्वल टू AL बाई CL। ये किस थ्रू से हो जाएगा स्टूडेंट, तो बाई BPT, या हम लोग यहाँ बाई थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। क्या कह रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, अगर इस ट्रायंगल में LM BC के पैरेलल है तो ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी AM बाई BM इज इक्वल टू AL बाई CM। CL कहिए या LC, और उधर से BM कहिए या MB, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा AL बाई CL। अब चलिए आइए इन ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन था स्टूडेंट, ACD ADC। इन ट्रायंगल ADC क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, LN पैरेलल है CD के, LN पैरेलल है CD के, ये गिवन है। तो अब फिर क्या हो जाएगा, AN बाई DN इज इक्वल टू AL बाई CL। AN बाई DN इज इक्वल टू AL बाई CL, किससे, अकॉर्डिंग टू BPT। स्टूडेंट यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। जरा 1 और 2 पर ध्यान दो, AL बाई CL और AL बाई CL दोनों का राइट साइड इक्वल है, दोनों इक्वेशन में राइट साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। AM बाई BM इक्वल टू AN बाई DN। बट स्टूडेंट हमें प्रूव क्या करना है, AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD प्रूव करना है। यहाँ स्टूडेंट ये तो हमें प्रूव नहीं करना है, लेकिन रिकॉल, इससे पहले वाले में हमने बताया था कि अगर ये BPT से अगर AN बाई AD इक्वल है AL बाई CL के, तो हम कह सकते हैं कि AD बाई AN इक्वल होगा AC बाई CL के, ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग शो करके दिखा देते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट, नाउ अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, BM बाई AM और इक्वल टू यहाँ DN बाई AN, और क्या करते हैं, दोनों में 1 ऐड कर देते हैं, बोथ साइड, BM बाई AM
+1 और dn/an+1। जब +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, bm + am/am, और ये हो जाएगा dn+an/am। अब स्टूडेंट यहां जरा ध्यान दो, bm + al कहाँ है, bm + al इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ab हो जाएगा, ab/ नीचे am इक्वल टू, इधर जरा ध्यान दो, dn + an इज इक्वल टू व्हाट, ad by an। ये हो गया स्टूडेंट। हमें क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, क्या इसको पहले जो रेसिप्रोकल किए थे अगेन रेसिप्रोकल कर दो, हमारा आ गया आंसर, यानी am by ab इज इक्वल टू an by ad, am by ab इक्वल टू an by ad, यही हमें प्रूव करना था और ये हम लोग प्रूव कर दिए। तो हाउ कैन वी प्रूव, इट इज क्लियर। सो स्टूडेंट आई होप आज जो हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ें, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ें, दैट मीन्स बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उस पर सम बनाएं। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, दिस वाज enough for today. I will be back with something new and interesting for you in another video. If you have enjoyed the video, then like the video, share the video, subscribe if you are new to our channel. Follow us on our Instagram account @Oxwell Tutorial. Push that bell icon so that you can never miss any update. Till then, student, stay safe, stay blessed. Bye bye. Take care.